दोस्तों, गलती लड़का और लड़की दोनों करते हैं। लड़की चाहे तो बचा ले और लड़की चाहे तो जेल भिजवा दे। ऐसा होता है। ऐसा ही एक वाक़या है। पश्चिम बंगाल के एक गांव होता है। उस गांव की एक कहानी है। उसमें एक गरीब लड़की होती है, बहुत ही सुंदर होती है। वह बकरियां चराती है। चराते चराते कब उससे प्यार हो जाता है पता नहीं चलता। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अच्छी है। वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी समझ में आएगा इस कहानी में कहाँ मोड़ है, क्या दिक्कत है। इसमें वो लड़की बहुत ही गरीब होती है और लड़का उसी गांव का होता है। लड़की बकरियां चराती है, लड़का जो है वहाँ पर भैंस चराता है। एक बार दोनों में झगड़ा भी हो जाता है। जब लड़का लड़की को छेड़ देता है तो लड़की अपनी माँ को जाके बता देती है और उसकी माँ उसके घर शिकायत लेके जाती है कि आपका लड़का मेरे लड़की के साथ बदतमीज़ी करता है, अपने लड़के को समझा लो। लेकिन वही दोनों आखिरी में प्यार कर लेते हैं और शादी भी कर लेते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़की होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है और वह बकरियां चराया करती थी। बहुत ही गरीब घर की होती है। एक माँ होती है, एक बेटी होती है। उसका घर नदी के किनारे होता है और बहुत ही गरीब होती है माँ बेटी। वह बकरी चराती है, उसी से जो खाना पीना मिलता है, भरण पोषण जो होता है, अपना पेट पालती हैं। यही दिनचर्या चलता रहता है। कभी कभी उसकी माँ बकरियाँ चराती हैं तो कभी उसकी बेटी चराती हैं, जिसका नाम पिंकी होता है। तो दोस्तों, ढेर सारी बकरियाँ होती हैं और जब बकरियों को घर से छोड़ा जाता था तो वो सीधा जहाँ चरती थी वहीं पर चली जाती थी। एक बार गर्मी का महीना होता है, सारी बकरियां चर रही थी। चरने के बाद उन लोगों को जोरों से प्यास लगी। अब वो बेचारी नदी की तरफ भागने लगती है और इधर पिंकी होती है, घबरा जाती है, कहती है सब सारी बकरियां आखिर कहाँ जा रही हैं। वो बकरियों को रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती है और उसको जाने देती है। जब देखती है तो वह नदी में जाती हैं, पानी पीती है। तब वह चैन की सांस लेती हैं, अच्छा बकरियां प्यासी थी, ये पानी पीने आई हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर पानी देखती है, गर्मी से एकदम बेहाल होती है पिंकी। वह पानी को देखते ही उसका नहाने का मन करने लगता है। वहीं पर एक और लड़का नहा रहा था जिसका नाम करण होता है और करण जो है उससे पहले भी मिल चुका था और जो पिंकी होती है उसको जो भी कोई बात कहता था वह बात अपनी मम्मी से बता देती थी। जिससे उसकी मम्मी उसके घर शिकायत लेके जाती थी कि आपके लड़के ने ऐसा कहा। और ऐसा कारनामा करण ने भी उसके साथ किया था, इसलिए वह शिकायत लेकर के करण के घर गई थी और करण को बहुत गुस्सा लग गया था। और करण वहीं पर नहा रहा था तो पिंकी बोली कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ नहाऊंगी। तो करण कहता है क्या कोई ये तुम्हारा बाथरूम है क्या जो मैं यहाँ से चला जाऊँ और तुम नहाओगी? तुम्हें नहाना है तो इतनी बड़ी नदी है, कहीं भी नहा सकती हो। तो पिंकी कुछ बोली नहीं और चली गई दूसरी तरफ नहाने। जहाँ नहाने गई वहाँ पर गहरा था और उसको अंदाज़ा नहीं मिल पाया और पिंकी को तैरना भी नहीं आता था। और जो करण था वो अपना भैंस लेकर के चरा रहा था, भैंस भी उसी नदी में थी और वह भी उसी में नहा रहा था। अब पिंकी को भी गर्मी लगती है, वह नदी में कूद जाती है। कूदने के बाद वह जानती नहीं थी कि पानी इतना गहरा है और गई उसमें डूबने लगती है। जब डूबता देख करण उसको तिरछी निगाहों से देखता है तो वह डूबने लगती है। तो फटाफट वह जाता है और पिंकी को निकालने की कोशिश करता है और निकालता है। तब तक वह बहुत सारा पानी पी चुकी होती है। पानी पीने के बाद वह एकदम बेहोश हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी है पश्चिम बंगाल की, बहुत ही अच्छी कहानी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वह करण जो है
उस पिंकी को निकालता है। निकालने के बाद वह पानी ढेर सारा पीली होती है। उसके बाद उसको पेट को वह दबाता है। कहता है कि वह जानता है, देखा भी था कि जो आदमी नदी में डूबता है पानी पी लेता है और उसके पेट को दबाने से सब पानी निकल आता है। उसके बाद वह पीठ के बगल लिटा देता है। उसके बाद पेट के बगल लिटाता है। लिटाने के बाद उसका पेट दबाता है, पानी निकलता है। वह एकदम बेहोश हो जाती है, एकदम सुस्त हो जाती है। उसके बाद वह उसके टांगों को पकड़कर ऊपर करके ऐसे 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 हिलाता है ताकि पानी सब निकल जाए। इतने में कुछ दूरी पर कुछ आदमी देख रहे थे कि यह लड़का कर क्या रहा है। तो दोस्तों वो सब लोग जाते हैं, कहते हैं तुमने इसके साथ क्या किया है। अब वह लड़का घबरा जाता है। उसके बाद कहता है मैं इसके साथ कुछ नहीं किया हूँ। वो अपनी सफाई देने लगता है। कहता है ये तो खुद डूब रही थी, इसको मैं निकाला हूँ। इसको तैरने नहीं आता था, मुझे पता नहीं था कि इसको तैरने नहीं आता, नहीं तो इसको मैं नदी में जाने ही नहीं देता। तो सब दबाव बनाने लगे, गांव वाले कहने लगे नहीं तुमने कुछ इसके साथ ज़रूर किया है, सच सच बता, सच सच बता। करण बेचारा एकदम घबरा जाता है। कहता है मैं करूँ तो क्या करूँ। फटाफट उसको उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में इतने में इसकी माँ आ जाती है। कहती है कि ये करण पहले भी मेरी बेटी के साथ गलत काम कर चुका है, मेरी बेटी ने मुझसे बताया था, अगर कुछ होगा तो सारा इल्ज़ाम इसी के ऊपर आएगा। अब दोस्तों सब लोग कहने लगे कि बात सही है, ये करण कुछ किया होगा ज़रूर। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको एक दिन बाद होश आता है। होश आने के बाद उससे पूछते हैं तुम्हारे साथ कौन ऐसा व्यवहार किया। तो लड़की कहती है कि मैं वहाँ पर जब गई तो करण नाम का लड़का एक वहाँ पर नहा रहा था। मैं उससे बोली कि मुझे भी नहाना है, ज़रा हट जाओ। तो वो हटा नहीं, कहा इतनी बड़ी नदी है, कहीं भी नहा सकती हूँ। तो मैं उस नदी में कूद गई और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पानी कम है कि ज़्यादा है। वहाँ गहरा था, मैं डूबने लगी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं डूब रही हूँ, क्या कर रही हूँ। वहाँ कोई और था ही नहीं। मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। पता नहीं मैं कैसे बाहर आई, ये भी मुझे नहीं पता। तब सारी बात जब भी बताती है, उसके बाद करण आता है। तो करण कहने लगता है अगर मैं ना होता तो ये लड़की आज नहीं बचती, ये मर ही जाती। उसके बाद दोस्तों हॉस्पिटल से छुट्टी होती है। छुट्टी होने के बाद घर आते हैं। उसके 15-20 दिन बाद जब ठीक हो जाती है, फिर पिंकी जाती है वहाँ पर बकरियाँ चराने, और वहाँ पर करण पहुँचा रहता है। फिर मिलती है। मिलने के बाद कहती है कि आप मेरे भगवान हो गए जो मेरी नई ज़िंदगी बचा दी, नहीं तो मैं आज मर ही जाती, फिर इस दुनिया में कभी नहीं आती। तो करण कहने लगा कि तुम्हारी माँ तो मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाई, अगर तुम नहीं बचती तो शायद मैं जेल में होता। तो कहने लगी अच्छा बताओ तुम मुझे कैसे बचाए। बोले करण कहने लगा कि तुम कूद गई, उसके बाद उसी में डूबने लगी, मैं तो अपनी तरफ नहा रहा था, मुझे क्या पता कि तुम्हें तैरना नहीं आता। मैं तो सोचा तुम तैर करके नहा लोगी। मैं जब पीछे देखा तो तुम डूब गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कहाँ गई हो। मैं फटाफट तुम्हारे पास आया और तुमको देखा तो एकदम पानी पीली थी। पानी पीने के बाद तुम्हें पहले निकाला, निकालने के बाद पेट दबाया, पेट दबाने के बाद फिर पेट के बगल लिटाया, फिर पीठ दबाया, पानी निकला, फिर खड़ा करके उठा के तुमको बचाने की बहुत कोशिश की। तो पिंकी कहने लगी कि तुम हमारे साथ इतना सब कुछ कर दिए। बोले अगर इतना कुछ नहीं करता तो आज तुम नहीं बचती, जब तुम नहीं बचती तो मैं आज जेल में होता और मुझे पर सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आता कि इसी लड़के ने बहला फुसला करके नदी में लेके आया था और मार डाला। तो पिंकी इतना सुनते ही उसके गले लिपट जाती है, कहने लगती है कि तुम मेरे भगवान हो, आज से मैं तुम्हें सब अपना कुछ मानती हूँ, तुम ही मेरे आज से भगवान हो। करण कहने लगा ऐसा मत कहो, नहीं तो फिर जाओगे अपनी मम्मी से बता दोगी और कहोगे कि जो है करण हमारे साथ ऐसा किया है। तो पिंकी कहने लगती है नहीं, अब मैं समझदार हो गई हूँ, जो मेरा जान बचाया है अब उसके लिए मुझे कोई शिकवा कोई गिला नहीं।
उसके बाद दोनों में प्यार हो जाता है। और दोस्तों, जब भी बकरियाँ चराने आती थी, वह भैंस चराने आता था, दोनों मीठी मीठी बातें करते थे और दोनों ने शादी कर ली। लड़की गरीब घर की थी, उतना दहेज तो दे नहीं पाती, लेकिन दोनों शादी कर लिए। शादी करने के बाद आज भी उन लोगों के 2 बच्चे हैं। बच्चे भी हंसी खुशी खेल रहे हैं, उन लोगों की ज़िंदगी भी खुश है। और करण किसान है, खेती बाड़ी करता है, पिंकी भी उसमें हाथ बटाती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।